तो ये है हमारा 21 डे हैक। फर्स्ट, गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, 40 MCQs डेली, ठीक है, फॉर 5 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 150 डेज मान लेते हैं, ठीक है। पर हमारा 21 डे हैक आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद बचा हुआ टाइम अपने आप कर लेंगे। यू विल बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेन। तीसरी चीज, 1 सिटिंग में करना है, ठीक है। साथ में वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, ठीक है। मेरे साथ करोगे अगले 21 दिन, विच मींस एट 9 PM, ठीक है। मैं जीतू भैया वाली चीज इनेबल कर दूंगा। और पांचवी चीज, व्यू एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी 15 क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग माइंडलेस MCQ प्रैक्टिस करते हैं, आपको वो नहीं करना है। जब क्वेश्चन गलत होता है तो वो लूप तभी कंप्लीट होता है जब हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और आपको ऑफ कोर्स सबसे पहले अपना फ्रीज करना है टाइम टेबल इस चीज के बेसिस पे, है ना। हम आपको PDF भेज देंगे जो भी आप भरेंगे इस वाले गूगल फॉर्म के अंदर, जिससे पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 150 क्वेश्चन पर चैप्टर पहुंचना है, बायो के अंदर 200 क्वेश्चन पर चैप्टर पहुंचना है, और ये वाली चीजें करनी है। होपफुली गाइस दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। मेरा उम्मीद है कि इस टाइम पे काफी सारे लोग को जंप स्टार्ट कर दिया जाए नीट 2026 की तैयारी के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है नीट 2026 में, यदि आप अभी चालू करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट 2026 में 15 महीने बचे हैं, और 15 महीने यदि आप कस के लग जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि एम्स दिल्ली भी टारगेट किया जा सकता है। आपने वीडियो देखा होगा डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता का, जिनकी जबरदस्त रैंक आई थी एम्स दिल्ली के अंदर। उसके बाद उन्होंने PG भी किया एम्स दिल्ली से, और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी किया एम्स दिल्ली से। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको एक वीडियो मिलेगा जिसमें वो बताते हैं कि ही डिड नॉट डू वेरी वेल इन क्लास 11। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, पर एंड में आते आते 11th के ही टाइटन थिंग्स अप, फाइट मारा और अल्टीमेटली वहां पे पहुंच गए। इस बात को समझ लीजिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की इस समय पे तैयारी सब ऑप्टिमल होती है, पर जो लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि मेरे बस की नहीं है, बाद में दूंगा, ड्रॉप देके दे लूंगा, बोर्ड्स के साथ नहीं दे पाऊंगा, 12th के साथ नहीं पढ़ पाऊंगा, उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। पर जो लोग इस टाइम पे सोच लेंगे क्या मुझे समझ में आ गया, 10th से 11th का जो स्टीप क्लाइंब था वो मैंने कर लिया, अब मैं सेटल हो गया हूं, नाउ आई हैव टू स्टार्ट गोइंग, नाउ आई हैव टू स्टार्ट टू पुश माई सेल्फ टू मेक श्योर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2026 क्रैक करूं, तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले समझिए, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है आपने थ्योरी की, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस किया और रेगुलरली टेस्टिंग की। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस जगह पे अटके होते हैं, या तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, और स्टार्ट किया तो कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई क्लासरूम कोर्स, उससे बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नोट्स रिवाइज कर लिए। ये वाली चीज नहीं करते, और ये वाली चीज नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप ये वाली चीज करना चालू करें, है ना। हम चाहते हैं आप ये वाली चीज करना चालू करें, क्योंकि अल्टीमेटली नीट एग्जाम इज अबाउट MCQ प्रैक्टिस। आपने जो भी पढ़ा, यदि आप उसे क्वेश्चन में लगा नहीं पा रहे हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां पे आपको पार्ट मार्किंग मिलेगी कुछ ना कुछ अटरम शटरम लिखने की। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, MCQ प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 42 चैप्टर्स है क्लास 11th में, बायो के 19, केमिस्ट्री के 9 और फिजिक्स के 14, है ना। और हम लोग कहते हैं कि हर एक चैप्टर, बायो का है उसमें 200 क्वेश्चन कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का है उसमें 150 क्वेश्चन कर लो। यदि आप इसे काउंट करेंगे तो 7250 क्वेश्चन हो जाते हैं। सवाल यह है कि 30 जून अब से लेके फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए, अगले 1-2 दिन अपने आप को गियर अप कर लीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। क्या आप 5 महीने में 11th को लेके 7250 के आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है। दैट इज वॉट नीड्स टू बी डन। 5000-6000 क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे। इन टोटल चैप्टर्स के 7250 क्वेश्चंस होते हैं इस वाली कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक 21 डे हैक चालू कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने 2025 एस्पिरेंट्स के लिए रखा हुआ है कि अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होना है, तो वीक एरिया की तो बाद में बात आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। और आप 21 डे हैक में पार्टिसिपेट करना चालू कर दीजिए। 21 डे हैक चालू होगा 1 फरवरी को। 21 डे हैक चालू होगा 1 फरवरी को। ये 21 डे हैक का क्या फंडा है, कोई भी गंदी आदत 21 दिन में छोड़ी जा सकती है, कोई भी अच्छी आदत 21 दिन में पकड़ी जा सकती है। जीतू भैया बोले, जीतू भैया बोले तो सच ही होगा। और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मुझे भी स्मोकिंग की आदत थी। जुलाई 2021 के अंदर मैंने छोड़ दी और 21 दिन के अंदर वो 0 हो गई थी, वो आदत एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपकी जो गंदी आदत है वो ये है कि आप थ्योरी करते हैं और आप उसके बाद MCQ प्रैक्टिस नहीं करते। इस आदत को छुड़ाना है।
आप थ्योरी करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तमीज से नहीं करते, हबड़ दबड़ में करते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देखते जब क्वेश्चन गलत होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग 21 डे हैक के अंदर फिक्स करेंगे। अभी 21 डे हैक चल रहा है 2025 एस्पिरेंट्स का। आपको खूब सारे बच्चे वहाँ पे मिलेंगे 2026 एस्पिरेंट्स को। आप भी बैठ जाइए, करना चालू करिए। तो आपको करना क्या है, गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिखाई देगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाके अपनी डिटेल भर दीजिए। यहाँ पे जाके आप डाल दीजिए कि हर चैप्टर से आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नहीं किए तो लिख दीजिए नहीं किए, और ये बता दीजिए कि आपको चैप्टर आसान लगता है मुश्किल लगता है। ठीक है, हम आपको एक PDF बना के भेज देंगे जैसे हमने 2025 एस्पिरेंट्स को भेजा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम आपको 5 महीने, फरवरी का है, इसी तरह से मार्च का है, ठीक है, आप इसके अंदर जाके भर दीजिए। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हर रोज 40-40 MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सोच लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स से फिजिक्स में स्टार्ट करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स से मैं केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, लेट्स से इक्विलिब्रियम से, और मैं बायो में स्टार्ट करूंगा, लेट्स से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपने कहा अगले दिन भी मैं यही करूंगा, वेरी गुड, आराम से करते रहिए, है ना। ऐसे 10 दिन कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट होगा क्या, जब आप इस टाइम टेबल को भर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन से चैप्टर्स का आपने प्रैक्टिस नहीं किया पर पढ़ा दिया गया और आपको आता है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, करिए। और हर 15 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो मैं neetprep.com पे जा रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है नीट 2026 के लिए। तो करना ऐसे होता है, आपको रेकमेंडेड MCQs प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस पे गए और उसके बाद आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, है ना। लेट्स से आपने सेलेक्ट किया केमिस्ट्री का एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम सेलेक्ट कर लिया, है ना। क्वेश्चन सेट आ गया। पहले तो ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ना है। अब पढ़ते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ने का मतलब है इससे आप सीखेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना। तो अटेम्प्ट कर लीजिए आराम से, चलो गलत हो गया फ़र्क नहीं पड़ता। व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करिए और इसका एक्सप्लेनेशन होगा, आराम से इस वाले एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए, ऐसे ही अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, आराम से आपको एक्सप्लेनेशन देखना और उसके बाद आपने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व सबसे पहले किया और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट जो खुद प्रैक्टिस करना है वो रेकमेंडेड MCQs है। इक्विलिब्रियम में 194 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग टॉपिक्स हैं पर रेकमेंडेड MCQs ही करने हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल व्यू राउंडेड प्रैक्टिस हो जाएगी पूरे चैप्टर की। ये हमारे फैकल्टी ने सेलेक्ट करके कि ये क्वेश्चंस आपका लेवल बिल्डअप कर देंगे, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर देंगे इस वाले चैप्टर की। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रेकमेंडेड MCQs। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर अभी सिर्फ टारगेट ये है, ये जो 7250 क्वेश्चन की मैंने बात की, ये मैं रेकमेंडेड MCQs बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना आप 7250 के पास में पहुंच जाएंगे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रेकमेंडेड MCQs है ना, रेकमेंडेड MCQs है, उतना अच्छा हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर 21 डे हैक। अब आप एक एक करके करते जाइए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम, या सीधा बस इसी सीक्वेंस में, आपकी जो NCERT की सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आते जाएंगे, अटेम्प्ट करते जाइए। और हर 15 क्वेश्चन के बाद कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। हर 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुआ 11, 12, हर 15 क्वेश्चन के बाद रुक जाइए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है गाइस, तो आपने इसे अटेम्प्ट किया, इसके बाद आपने कहा चलो अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन गलत हुए पीछे जाके सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको बुकमार्क वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 चीज़ें कर दी हैं। एक तो टारगेट बैच है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। टारगेट बैच पर डॉक्टर आर्यन राज सिंह, ठीक है।
और दूसरी चीज़ है कि हमने आपको टारगेट बैच में एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी प्रोवाइड कर दी है। यदि आप ऑलरेडी जो चैप्टर किए हुए हैं उसके टेस्ट लिखना चाहते हैं तो हमने टेस्टिंग कैसे प्रोवाइड किया जरा देखिए, है ना। देखिए हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये हमने आज ही डाले हैं। एंड यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। थ्योरी करी, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे तो इससे एक स्पीड और टाइम का एंगल भी सारी चीज़ों के अंदर आ जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, है ना। ये चैप्टर वाइज टेस्ट डाल दिए हैं और इसके अलावा नीचे आपको 11th के पार्ट सिलेबस के टेस्ट भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ टारगेट बैच, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टेस्टिंग है, काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट गाइस, इस टाइम पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि हमारा टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2026 क्रैक करना है, 15 महीने बचे हैं इस टाइम से, यू कैन नॉट डिले इट फर्दर। और 100% यदि आप इस समय से कसके लग जाएंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक नीट। आपको एक एक्सटेंसिव टाइम मिल रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज विच यू आर पिकिंग अप, कोई बोरियत वगैरह का एंगल नहीं है, एंड यू कैन इजीली पिक अप दिस चैलेंज। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते अपने स्कूल करिकुलम के साथ। जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, नीट का सिलेबस भी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड वहां पे पढ़ा। जो कुछ भी आपको स्कूल का होमवर्क वगैरह करना होता है, साथ में 40 क्वेश्चन डेली। तो आपसे एक्सपेक्टेड क्या है मैं बता देता हूं। तो ये है हमारा 21 डे हैक, ठीक है। फर्स्ट, गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। दूसरी चीज, 40 MCQs डेली, ठीक है, फॉर 5 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 150 डेज मान लेते हैं, ठीक है। पर हमारा 21 डे हैक, 21 डे हैक आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद बचा हुआ टाइम अपने आप कर लेंगे। यू विल बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेन। तीसरी चीज, 1 सिटिंग में करना है, ठीक है। साथ में वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, ठीक है। मेरे साथ करोगे अगले 21 दिन, विच मीन्स एट 9 PM, ठीक है। मैं जीतू भैया वाली चीज इनेबल कर दूंगा। और पांचवी चीज, व्यू एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी 15 क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, आपको वो नहीं करना है। जब क्वेश्चन गलत होता है तो वो लूप तभी कंप्लीट होता है जब हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और आपको ऑफ कोर्स सबसे पहले अपना फ्रीज करना है टाइम टेबल इस चीज के बेसिस पे, है ना। हम आपको PDF भेज देंगे, जो भी आप भरेंगे इस वाले गूगल फॉर्म के अंदर, जिससे पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से स्ट्रांग है, कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 150 क्वेश्चन पर चैप्टर पहुंचना है, बायो के अंदर 200 क्वेश्चन पर चैप्टर पहुंचना है, और ये वाली चीजें करनी है। होपफुली गाइज दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। मेरा उम्मीद है कि इस टाइम पे काफी सारे लोग को जंप स्टार्ट कर दिया जाए नीट 2026 की तैयारी के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है नीट 2026 में, यदि आप अभी चालू करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली पॉसिबल है। ज्यादातर स्टूडेंट जो एम्स दिल्ली में पहुंचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचते हैं, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है। और आप यदि तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अपनी गंदी आदत को छोड़ना है कि प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। जितना कर सकते हैं अब से लेके जून तक, जितना पास में पहुंच सकते हैं 7250 के, उतने अच्छे आपके चांस बन जाएंगे। आराम से करेंगे, मैंने इसीलिए 40 क्वेश्चन रखा है। 9 बजे से करना चालू करेंगे, आराम से कर सकते हैं 2 घंटे टाइप के अंदर, एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। रात को बहुत सुकून की नींद आएगी। तो यदि आप रेडी हैं, 21 डे हैक जीतू भैया वाला फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट, फिल गूगल फॉर्म जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मुझे कमिट करिए आप आज से टारगेट करेंगे नीट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और आप कमिट करेंगे कि 21 डे हैक के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, डेली 40 MCQs प्रैक्टिस करेंगे एक जगह बैठ के 9 बजे से जूम पर मेरे साथ, ठीक है बच्चों।